आप ही लोग बताएंगे। पेगासस मामले पे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जांच की मांग की है, क्या कहेंगे? आप लोग के लिए बड़ी असहज स्थिति होगी क्योंकि केंद्र ने तो इनकार कर दिया। देखिए, जो भी विषय है केंद्र की सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र की सरकार ऐसे विषयों पे सम्यक विचारोपरांत कोई बात करती है। केंद्र के सरकार के संज्ञान में सारे विषय हैं और केंद्र की सरकार उसके अनुसार एक्ट कर रही है। मैं तो राज्य सरकार का मंत्री हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे जब मुख्यमंत्री ही खुद कह रहे हैं कि मेरा जो कार्यक्षेत्र और क्षेत्राधिकार है, मैं उतने ही दूर तक बात करता हूँ। यह केंद्र सरकार के समक्ष विषय है। केंद्र सरकार की तरफ से सारे विषय आए हैं जो हमारे सरकार के माननीय मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया है। तो केंद्र के तरफ से जो भी बातें आनी है, चूंकि ये केंद्र सरकार के संज्ञान का सारा विषय है, तो सारी बातें कही जा चुकी है। एनडीए में सब कुछ ठीक है ना? चूंकि देखिए जनसंख्या नियंत्रण हो, फिर जातीय जनगणना हो, ओम प्रकाश चौटाला से मिलना हो। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग को चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं है। एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ चला है, चल रहा है और चलेगा। लेकिन सीएम की राय तो स्वाभाविक कुछ विचारों में भिन्नता हो सकती है। सर, आपके दूसरे लाइन जीतन राम मांझी भी जांच की मांग कर रहे हैं पेगासस में। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें, वो भी लगातार बोल रहे हैं इस तरीके से। इस विषय पे हमारे केंद्र के मंत्री जो अधिकृत भी हैं इस विषय पे बोलने के लिए, उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं। उसी बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ही देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी लगातार दिल्ली जाते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, पेगासस और इस विषय पे जातीय जनगणना पे बहुत बोलते हैं कि बीजेपी पैसे पीछे कैसे जा सकती है। विधानसभा में जो पारित हुआ था तो वो भी साथ थे, अब पीछे जाने का सवाल ही नहीं है। देखिए, यह केवल एक राज्य का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय विषय है और राष्ट्रीय विषय पे जब कोई निर्णय होना है तो राष्ट्र के स्तर पे होना है, केंद्र सरकार के स्तर पे होना है और दलगत आधार पे भी जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारी पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, वह इन सारे विषयों पे स्पष्टता से अपनी बात करती रही है। स्वाभाविक रूप से जब दल अलग होते हैं तो विचारों में कुछ भिन्नता होती ही है, लेकिन कुल मिलके हम सब एनडीए हैं और इस देश और राज्य के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। एक गठबंधन मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी बनने की होड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, आपके संज्ञान में होगा। ऐसे सैकड़ों बार आपने यहाँ इस कक्ष में कवर किया होगा, मुझे ही दर्जनों बार कवर किया होगा और ये सहयोग कार्यक्रम बहुत पहले से पार्टी में चलती है, हमारे केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। और हम सब लोगों का मकसद अल्टीमेटली क्या है? जन कल्याण। जनता के बीच जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन, जनता को यदि कोई कठिनाई है तो उसकी जानकारी प्राप्त करना, फिर उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करना। तो सरकार में रहने वाले जितने भी लोग जितने तरीके से जनता से जितना ज्यादा इंटरेक्ट होंगे उतना ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होता है। सर, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार कुछ यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार विरोधी दलों या विपक्षी दलों के बहुत चहेते बनते जा रहे हैं? बीजेपी किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे और ये समर्थन देते हैं। ये सब आप लोग अपने तरीके से विश्लेषण करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं विश्लेषण करके बहुत स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपने ही से कहा है मुझे रुचि नहीं इन चीजों। तो जब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी, फिर इस पर प्रश्न कहा कि जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा। ये दूसरा विषय पूछ रहे थे अभी, तो मैंने उस विषय पे कहा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है, तो फिर उस पर अब किसी और के राय विचार की जरूरत है। 5 साल सरकार चलेगी, देखिए इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का मिला समर्थन वाली सरकार है। विरोधाभास इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? राय अलग अलग दिख रही है। बड़ी सहजता के साथ आपको मैंने कहा, जब भी दो दल 3 दल होते हैं तो कहीं ना कहीं विचार में थोड़ी भिन्नता होती है,
लेकिन ओवरऑल टारगेट, मकसद और कार्य प्रणाली, कार्य योजना क्या है आप देखिए। सब हम लोग एक साथ मिलकर काम अगर देश के दो बड़े नेता हैं मुलायम सिंह, लालू यादव, उनके मुलाकात पर आपने ट्वीट किया है कि समाजवाद का खाली बस्ता लेकर लालू यादव मुलायम सिंह के पास चले गए हैं। डिजिटल इंडिया में अब उनकी ये विद्यालय नहीं चलेगी। नहीं, कौन विद्यालय भी लिखा, मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि देश अब विकास की ओर है। देश का नौजवान आज डिजिटल इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टार्टअप इंडिया के साथ चलना चाहता है, स्टैंड अप इंडिया के साथ चलना चाहता है, मेक इन इंडिया के साथ चलना चाहता है। तो जब देश का नौजवान आज इस दिशा में चलना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अब चरवाहा विद्यालय की सोच रखने वाले लोग यदि किसी राज्य के अंदर राजनीतिक दखल देना चाहेंगे तो वहां का जन समर्थन और बहुत स्पष्ट आप सब लोग को मालूम है, मीडिया के दोस्तों को भी बताया गया, जब कोरोना का दूसरा वेव आया था तो दूसरे वेव में अचानक मानव बल की अधिक जरूरत पड़ी थी और चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, पैरामेडिकल, नर्सेज, हमने सभी लोगों को 3 महीना के लिए संविदा पे रखा था, घोषित करके रखा था कि 26 जुलाई तक आपकी सेवा ली जाएगी। बहुत स्पष्ट बता दिया गया, अखबारों में छपा था, विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। तो सारी चीजें जब स्पष्ट रूप से आपको पहले ही बताया हुआ है तो उसके बाद फिर दोबारा बोलने का जरूरत है। और फिर एएनएम की नियुक्ति अभी निकलेगी, सरकारी निकलने वाली है, तो निकलेगी तो उसमें जो हमारी एएनएम की बहनें हैं वो अपना आवेदन डालेंगे। बहुत मन से बोलते चलिए धन्यवाद। चलिए सर।